सड़ा गला मांस जो कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में जाता था, अलग अलग रेस्टोरेंट्स और कैफेज में जाता था और लोग इसे कंज्यूम करते थे। कुछ दिन पहले फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने 1200 किलो मीट को जब्त किया और उसे डिस्ट्रॉय किया, क्योंकि वो पूरे का पूरा मांस यानी 12 क्विंटल जितना जो मीट था वो रॉटन था, सड़ा हुआ था और वो पैक इस तरीके से हुआ था कि आगे जाके रेस्टोरेंट्स, होटल्स और कैफेज में जाने वाला था। आज उसी फर्म के खिलाफ, उसी कंपनी के खिलाफ, उस शख्स के खिलाफ एफआईआर ज़कुरा पुलिस स्टेशन में फाइल हुआ, क्योंकि ये मीट भी ज़कुरा के इलाके में ही पकड़ा गया था। वहाँ इंडस्ट्रियल एस्टेट है, वहाँ ये मीट को पकड़ा गया था और आज उनके खिलाफ अब एफआईआर फाइल हुआ है। अब पुलिस ने जो चीज़ें बताई है उसमें मैं आपको बता दूं कि ये मीट इस्तेमाल होता था वाजवान आइटम बनाने के लिए, यानी जिसमें रिश्ता है, गोश्ताबा है, कबाब है, जो यूजुअली कश्मीर के लोग पसंद करते हैं और खाते भी हैं। और यही सारा मीट जो बताया गया है कि बाहर से आया था, यहाँ इसे इंडस्ट्रियल एस्टेट में स्टोर करके रखा गया था। और 1200 किलो अगर देखें तो बहुत बड़ी क्वांटिटी है, एक बड़ा नंबर है। और इसी मीट को फिर न सिर्फ शहर श्रीनगर के बल्कि कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में सप्लाई किया जाता था और होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, कैफेज में इसे इस्तेमाल किया जाता था। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सड़ा गला मांस जो हम खाते हैं, वाजवान आइटम जो हम बाहर से लेते हैं, उसमें यही मीट इस्तेमाल किया जाता है। और इससे न सिर्फ लोगों को बीमारी होगी, यानी अलग अलग बीमारी का वो शिकार होंगे, बल्कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये किसी भी सूरत में उनके लिए ठीक नहीं है। और यही चीज़ फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने की, उनको इनपुट मिला, उन्होंने कार्रवाई की और लोगों ने उसे अप्रिशिएट भी किया। और आज पुलिस ने जो एफआईआर किया है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है, वो भी उनके खिलाफ है जो इसमें शामिल है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब पूरी चेन इन्वेस्टिगेट की जाएगी कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था, कौन कौन इंडिविजुअल इसमें इन्वॉल्व है, किस किस होटल, किस रेस्टोरेंट, किस कैफे में ये मीट जाता था, किस दुकान पे, किस सुपरमार्केट पे ये मीट बिकता था। तो तमाम तर चीज़ों का जायजा लिया जाएगा और एक इन्वेस्टिगेशन इस पे होगी। पहला स्टेप था कि उस मीट को पकड़ा जाए और उसे सीज करके डिस्ट्रॉय किया जाए, वो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने किया। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की, एफआईआर लॉन्च किया गया और अब इस पे बाकी सारी कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन अब यहाँ ये बात समझनी जरूरी है कि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को ये चीजें टाइमली करने की जरूरत है और वो हमने उसके बाद भी देखी। जैसा फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने कहा कि उन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स में देखा, जहां जहां सड़कों पे लोग चीजें बेचते हैं उसमें उसको इन्वेस्टिगेट किया, वहां देखा किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या नेसेसरी मेजर्स लिए जाने चाहिए। उसके साथ साथ टाइमली तौर पे वो रेस्टोरेंट्स में, कैफेज में, होटल्स में रेड करते हैं, वहां देखते हैं, इंक्वायर करते हैं कि क्या तमाम तर सेफ्टी मेजर्स का ख्याल रखा जाता है या नहीं रखा जाता है। और यही एक्शन अगर टाइमली होते रहेंगे तो शायद ओवरऑल जो हमारी सोसाइटी है उसमें कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिलेगा। तो फिलहाल 1200 किलो मीट जो जब्त किया गया था, डिस्ट्रॉय किया गया था, उस इंडिविजुअल, उस फर्म के खिलाफ एफआईआर हुआ है और कार्रवाई जारी है। और अब देखना यह होगा कि कौन कौन शख्स इस पूरी लिस्ट में शामिल होता है, इस फहरिस्त में शामिल होता है और किस किस का नाम इसमें और आता है। जो भी इस केस के हवाले से फर्दर अपडेट आएगी वो हम आप तक टाइमली तौर पे पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।